मुंबई में इस साल भी नवरात्र उत्सव पर ब्रेक लगा दिया गया है। बीएमसी ने गाइडलाइन जारी करते हुए जो डांडिया या गरबा होता था उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही जो माँ दुर्गा देवी की जो प्रतिमाएं पंडालों में ऊंची ऊंची बैठती थी, इस बार उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पंडालों में 4 फीट की प्रतिमाएं तो जबकि घरों में 2 फीट की प्रतिमाओं को बिठाने का यहाँ पर बीएमसी ने आदेश जारी किया था। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 2 साल से कोरोना काल में क्या वो मूर्तिकार जो इसी तरह से मूर्ति बना के अपना घर चलाते हैं, उनके लिए इस बार कितना यह साल गुजरने वाला है, क्योंकि बहुत सारी आशाएं थी। अगर लोग गरबा या डांडिया खेलने के लिए जाते तो जाहिर सी बात है बड़े बड़े पंडालों में बड़ी बड़ी मूर्तियां बैठती थी। और आज हम एक ऐसे ही पंडाल में आए हैं मुंबई के भुवनेश्वर इलाके में, जहां पर आप देखिए कि माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है वो देखिए उसी हिसाब से जैसे बीएमसी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसी हिसाब से बनाई गई है। और हमारे साथ अजीत जी मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से इसी तरह से माँ दुर्गा देवी की प्रतिमाओं को बनाते हैं और लोग लेके जाते हैं। अजीत जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस साल कितना फ़र्क आया है पिछले साल की तुलना में? क्या जो प्रतिमा लेके जाते थे, जो आपके ग्राहक थे, रेगुलर कस्टमर, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है या घटोतरी हुई है? घट हुआ आहे. पहिल्या प्लास्टरच्या मूर्त्या होत्या, म्हणजे आमच्याकडे भरपूरच होत्या, 50 तरी होत्या. ते लोक आता प्लास्टर बंद करायला कारणाने मातीची मूर्ती परवडत नाही आणि मातीची मूर्ती करायला कमीत कमी 2 दिवस 3 दिवस जातात आणि प्लास्टरची मूर्ती एका दिवसामध्ये 3 होऊ शकतात. त्यामुळे आमचं नुकसानच आहे खूप. पण तरी पण आम्ही आधी मातीमध्ये जोर करून यावर्षी आम्ही 10 मूर्त्या बनवलेल्या आहेत मातीच्या. 10 मूर्त्या आमच्या ऑर्डरच्याच आहेत आणि कोण नवीन आलं तर आता देऊ शकत नाही, कारण तेवढा वेळ पण नसतो आणि प्लास्टरला बंदी असल्या कारणाने आम्ही ते करू शकत नाही. अच्छा, आप बताइए, आप क्या भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को यहाँ पे बनाते थे? इससे पहले गणपति गया, उसमें ठीक ठाक रहा? लोग आए या लेके गए, उसमें कैसा रहा? उसमें भी थोड़ा घाटा हो गया है. हाँ, जो लम्बा अभी जो गया है लॉकडाउन में वो वापस नहीं आते हैं. हाँ, तो भी अगले साल में 300 मूर्ति में किया था, सेल किया था. ये साल 240 मूर्तियाँ सेल हो गए और बाकी का थोड़ा बाकी भी है. किधर लंबा गया तो आने में कुछ गाड़ी नहीं है और ये 2 इंजेक्शन लेने के बाद इसको बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए, इसमें सब लटक गया. अच्छा, ये बताइए कि पिछले साल आपने कितनी प्रतिमाओं को बेचा था माँ दुर्गा की? इस साल क्या उससे ज़्यादा लोग आए हैं या कम आए हैं? कितना फ़र्क आया है 2020 से 2021? 2020ला आमच्याकडे मूर्त्या मातीच्या कमी होत्या पण पीओपीच्या खूप होत्या. ह्यावर्षी काय केलं, सगळंच बंद केलं आणि मातीच्या मूर्त्या आम्ही यावर्षी 3च होत्या. यावर्षी आमच्याकडे 8 आहेत. हाँ, आणि 2 प्लास्टरच्या मूर्तियाँ. हाँ, तो अभी सब जगह प्लास्टर का काम चल रहा है. 3-4 फुट के ऊपर भी लाया है, लेकिन हम लोग ने नहीं लाया. हाँ, वो गवर्नमेंट ने अभी ऐसा बोला है कि जो वो प्लास्टर का कुछ करेगा इसके ऊपर इसका सील मारेगा, कुछ बहुत कुछ म्यूनसिपालिटी बोलते गए हम लोग को. पहला एक बार है कि पुलिस स्टेशन में हम लोग को पहले बुलाते और पूछते हैं कि तुम्हारा मट्टी का है क्या पीओपी का है. तो अभी पीओपी का नहीं है तो कैसा बोलेगा हाई करके, तो नहीं है, सब मट्टी का है. 2 दिन रह गए हैं नवरात्र शुरू होने में, 7 तारीख से हो रहा है। आपको उम्मीद है कि 24-26 जो घंटे बचे हैं उसमें क्या और भी ग्राहक आ सकते हैं जो सडनली आते हों या मूर्ति की मांग करते हैं कि हमें मूर्ति चाहिए माँ देवी की? ऐसा भी होता है क्या? हाँ, बहुत होता है. हाँ, आज सुबह से तो 3 गिराया गया, लेकिन मट्टी का तो बना नहीं सकता है. पीओपी मेरे पास तो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे पीओपी का मूर्ति मिलता है उसको बोलते हैं आगे जाओ उधर ले. वो बोलते उधर नहीं जाने का, आपको पैसे लेके जाने का. हर साल लेके जाते हैं, लेकिन हर साल हम लोग अभी बंद कर दिया, तो क्या करेगा. अच्छा, ये एक सवाल कि कोरोना से पहले किस तरह से क्या कितनी मूर्तियाँ आप अपनी दुकान से या अपनी शॉप से सेल कर पाते थे? 2019, 18, 17 की बात कर. कम से कम तो 40 मूर्ति था मेरे पास. हाँ, वो भी 15 दिन में बनता था. वो पीओपी का रहता था ना, मट्टी का खाली एक बड़ा 3-4 मूर्ति बड़ा रहता था, वो मट्टी का रहता. तो वो काम गणपति अभी काम चालू करता था. अभी नहीं, अभी तो पीओपी का भी सब बन तो पूरा अभी सब मार्केट डाउन कर दिया है. ये साल भी गणपति बनाया, मट्टी का बनाया, पीओपी का हम लोग ने थोड़ा लाता है, वो भी बंद करना पड़ेगा. और अभी चेकिंग करने में चालू कर दिया था. आपको पास है तो वो मूर्ति इधर विसर्जन के लिए लेगा नहीं, चौपड़ी जाने को मिले नहीं, और वो क्या करेगा फिर. तो घर में जो वो विसर्जन नहीं होएगा, इसलिए हम लोग को जबरदस्ती मट्टी का देना पड़ा. लेकिन मट्टी का कीमत कोई देता नहीं है. पीओपी का थोड़ा कम रहता तो चलता था,
लेकिन मट्टी का कम से कम 1 फुट का मूर्ति का प्राइस होता है 1000 रुपये होता है। लेकिन इतना आदमी के पास नहीं रहता हो तो 400-500 रुपये देने वाला मट्टी का मूर्ति किधर लेके जाएगा। पीओपी का इसका पर होता था, लेकिन अभी पीओपी का बनवाएगा तो फिर अभी आगे भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, मत क्या करेगा। आपका बिल्कुल कई सारे सवाल हैं क्योंकि इस बार बीएमसी ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसके मुताबिक पीओपी की मूर्तियों को ही बनाने का यहाँ पर वो प्रावधान रखा गया था। उसके बाद से जिस तरह से इन्होंने बताया कि कोरोना काल से पहले ये तकरीबन 40 से के आसपास माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को जो है वो बेचते थे। लेकिन जब से कोरोना हिंदुस्तान में आया पिछले 2 साल में जो माँ दुर्गा की प्रतिमाएं जो जिस तरह से बेची जाती थी वो इस बार होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर जिस तरह से इन्होंने इससे पहले भी बताया कि गणपति के दौरान भी उस तरीके का मुनाफा नहीं हुआ जिस तरह से होता था, क्योंकि गणपति में लोग घर-घरों में गणेश उत्सव बिठाते हैं। लेकिन माँ दुर्गा नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि में एकाक बड़े पंडाल होते हैं, वहीं पर सिर्फ माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को बिठाया जाता है कुल मिलाकर कहा जाए। लेकिन फिर भी देखिए आप चारों तरफ देखिए एक जो मूर्तिकार हैं वो उस तरफ मूर्ति बना रहे हैं, और क्योंकि थोड़ी सी उम्मीद है क्योंकि अभी 2 दिन का वक्त है तो कहीं न कहीं थोड़े बहुत और जो ग्राहक हैं वो मूर्ति लेने के लिए आ सकते हैं। इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मुंबई से शुभम पांडे।